जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। कोशिश करूँगी जितनी वीडियो मैं शूट कर पाऊँ। आज बहुत सारे टॉपिक्स पर आप लोगों से बात करनी है, बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, तो चैनल के साथ और मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये आज इस वीडियो में जो बताने जा रही हूँ, पहले तो 2 अनाउंसमेंट, सिर्फ ये कि अगर आपको गुटिका चाहिए है नज़र के लिए, अगर आपको यंत्र चाहिए है अबांडेंस के लिए, आपकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए, या आपके करियर में आपको जो है ग्रोथ के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी अबांडेंस का यंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, एक सर्टेन टाइम से पहले आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, ताकि आपके जो भी ये यंत्र या इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये मैं एनर्जाइज करके बना सकूँ। ठीक है, इसको आपके नाम से, आपकी चीज़ों से सिद्ध किया जाएगा और ये आपके लिए होंगी और बहुत अच्छा काम करेंगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो एज सुन एज अर्लियर। आप अपना इस चीज़ को आगे बढ़ाइए सो दैट मैं आप लोगों को वो चीज़ फिर टाइमली प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके राहु और केतु जो ये परिवर्तन कर रहे हैं उससे आने वाले टाइम में क्या होगा। डेफिनेटली नवंबर से जुड़ी हुई वीडियो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगी। ठीक है, नवंबर की रीडिंग सभी साइंस के लिए, या मतलब ज़ोडिएक साइंस के लिए, या तो मैं अलग से बना दूंगी या जैसे भी वो मैं देखूंगी कि क्या करूंगी। लेकिन अभी उसके लिए चैनलाइज मैसेज मुझे कोई नहीं है। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से ही कोई वीडियो बना रही होती हूँ। एक वीडियो आप लोगों की डिमांड पे बना रही होती हूँ, दैट इज़ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इससे जुड़ी भी कोई भी रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी गाइडेंस मुझे रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइनली गाइड होती है, अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आज जो है, आज आप लोगों के लिए जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, या ये वीडियो जो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के आने वाले टाइम में राहु और केतु से जो परिवर्तन होने वाले हैं वो। तो मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का फिर से अपने इस चैनल पे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु जो है वो मीन राशि में आ जाएंगे, मेष राशि से, और केतु जो है वो तुला राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। ये दोनों वक्रिया ही चलते हैं, इनकी जो सिचुएशन चलने की होती है वो उल्टा होती है। बाकी सारे ग्रह क्लॉकवाइज चलते हैं, बीच बीच में रेट्रोग्रेशन आता है, ये रेट्रोग्रेड ही होते हैं, ये कभी भी जो है सीधे नहीं चलते। तो जैसा कि आपको पता ही है, राहु और केतु बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स हैं। इनका हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर आपके त्रिकोण में किसी तरह से भी जो है आपके चार्ट में कहीं भी ये संबंध बना रहे हैं, एक्टिवली, पैसिवली या गोचर में, तो वो चीज़ से जुड़ा हुआ कष्ट आपको ज़रूर देंगे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप एंड डाउन्स। कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर आप घबरा रहे हैं तो घबराइए नहीं। ठीक है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो थोड़े बहुत जो भी अप एंड डाउन्स राहु और केतु की वजह से है, ये ऐसे अप एंड डाउन नहीं है जो आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, या ऐसे अप एंड डाउन नहीं है जो कि आप अगर थोड़ा सा इसके लिए पॉजिटिव कोशिश करते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं होंगे। डेफिनेटली ये ठीक हो सकते हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारा असर की बजाय थोड़ा सा असर तो ज़रूर दिखाएगा। जहाँ भी आपके टेंशन से भरे एरिया है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे फैमिली है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके सिबलिंग्स हैं, कोई भी आपको कहीं ना कहीं, आपको किसी कंपटीशन में, कहीं जॉब में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में परेशान करता हुआ दिखेगा। ठीक है, सॉल्यूशंस भी इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग भी इस वीडियो में आने वाले में करने वाली हूँ इसी वीडियो में, बट थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था राहु और केतु से जुड़ा हुआ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी जब वक्त आएगा। नाउ दिस इज़ द टाइम। मैं आने वाले टाइम में बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है, क्योंकि 30th है तो अभी बहुत कम समय रह गया है, रीडिंग भी मुझे आप लोगों के लिए करनी है। बट रीडिंग करने से पहले एटलीस्ट आपको सही जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो मैं रीडिंग भी कर ही रही हूँ, फिर मुझे आगे जो है आपके नवंबर के लिए भी रीडिंग करनी है, इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को आज जो है इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो, अगर किसी का गुरु जो है मेष राशि में है, या फिर मेष राशि से अब जो सिचुएशन में चेंज होगा, तो आपको मैं बता दूं कि कुछ लोगों के जो लाइफ है उससे गुरु चंडाल योग जो है, जिनका गुरु मेष राशि में, खास करके उनके लिए ये खत्म होगा। क्योंकि राहु के प्रभाव से
जो गुरु को ग्रहण लग रहा था वो नहीं लगेगा, और ये चीज़ उन लोगों के लिए ठीक होगी, खास करके मेष राशि वालों के लिए, अगर उनका जो है जुपिटर या चंद्रमा जो है, क्योंकि उनकी मन स्थिति भी इसीलिए ख़राब थी क्योंकि वहाँ पर राहु गोचर कर रहा था, तो इस वजह से जो भी गुरु चंडाल योग जो बन रहा था उससे जो है छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये शुरू होगा तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ख़त्म होगा। राहु केतु है, हर किसी की कुंडली में होते हैं। इसका असर अगर मैं बात करूँ तो नॉट आपके पर्टिकुलर लाइफ में, सभी का ओवरऑल जो है देखने को मिलेगा। अगर मैं नेशनल लेवल पर बात करती हूँ तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मणिपुर और तमिलनाडु के अंदर जो भी आपके ये चुनाव होने वाले हैं, इस पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल लेवल पर तो वहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ ये जो टाइम है राहु केतु का, ये 18 मंथ का टाइम रहेगा, मोटा मोटा 1.5 साल के आसपास का ये टाइम रहेगा। ये टाइम आपको मेंटली और फिजिकली हेल्थ वाइज तंग कर सकता है। मेंटली कैसे? बहुत सारा स्ट्रेस है। अब जब स्ट्रेस है तो बहुत सारी और चीज़ों पर आता है। स्ट्रेस का कोई कारण नहीं होता, स्ट्रेस का कुछ भी सिंपल उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, ये भी एक कारण हो सकता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस वजह से भी आपको यहाँ पर देखने को प्रॉब्लमेटिक होंगी। अब अगर आने वाले टाइम में मैं बात करूँ तो गुरु ग्रह वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे, शुक्र उदय होंगे, शनि द्वितीय भाव में राहु के साथ, राहु में द्वादश स्थान पर शनि, राहु के तृतीय भाव में बृहस्पति, और बृहस्पति द्वादश स्थान पर। बृहस्पति शनि को नवम स्थान से देखें, चतुर्थ ग्रह में होने से अभी अगर मैं बात करूं तो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि भी इस तरह से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ओवरऑल जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे 2020 राहु का टाइम था तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिली। थोड़ा सा जब इसका असर चेंज होगा तो आपको ज़्यादातर चीज़ों में देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन टाइप की बीमारी। जैसे अगर मैं बात करूँ, सिंपल जुकाम भी जो है एक से दूसरे को फैल जाता है ना, इन्फेक्शन जैसे हो जाता है। उसने छींक मारी, ले भाई किसी और को गया, घर में एक को छींक जुकाम हुआ, धीरे धीरे सबको हो जाता है, राइट। तो ये वो चीज़ भी हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य का जो है ज़रूर ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी सन मून साइन से हैं, किसी भी राशि से हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना है। आपकी राशि में, यहाँ पर मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर भी रिपीट कर रही हूँ, आपके कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा बैठा है वो आपका चंद्रमा का साइन हो गया, जहाँ भी सूर्य बैठा है वो आपका सूर्य का साइन हो गया। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि मैं किस चीज़ से अपने जो है एस्ट्रोलॉजिकल इस इन्फ्लुएंस को देखूं कि भी मेरे ऊपर किस चीज़ का असर है। आप इसे अपने नाम से देख सकते हैं, आप अपने सन मून से देख सकते हैं, सन साइन से देख सकते हैं, मून साइन से देख सकते हैं, या फिर आप अपने न्यूमोलॉजिकल साइन से देख सकते हैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका 13 है डेट ऑफ बर्थ, तो 1 to 9 अंकों में वो 4 होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 15 है तो 1 to 9 अंकों में वो 6 होगा। तो इस तरह से इसको स्क्वीज़ करके देख सकते हैं। यही वजह है कि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ आपको 1 to 9 नंबर के साथ आपको दिखाई देती हैं, ताकि आप इजीली उस चीज़ से कनेक्ट कर सकें और एक सही गाइडेंस आप ले सकें, आपका वीडियो देखना थोड़ा सा फ्रूटफुल हो। अब यहाँ पर बात करते हैं मेंटल और फिज़िकल जो है हेल्थ को लेकर आपको टेंशन रहेगा ही, साथ ही साथ जो आपके क्या बोलते हैं, रक्त संबंधी जो रोग होते हैं या इस तरह की कोई ऐसी समस्या जो कि आपको मेंटल टेंशन, या जैसे आपने देखा कि लास्ट टाइम जो है गुजरात में गर्भा हो रहा था, वहाँ पे कितने सारे बड़े और छोटे लोगों को एकदम से हार्ट अटैक जैसा या इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मौसम में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की तरफ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत बारिश जैसा हो जाए, जैसे तापमान में एकदम से तेज़ी से जो है अप एंड डाउन होता है, वो टाइप की चीज़ें हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत अच्छा कोई संत है या गुरु है, तो जैसे गुरु चंडाल योग है, तो जिसके लिए निकल गया, जिसके लिए आ गया, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। तो आप किसी के बारे में अगर ये सुने कि अच्छा ये क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो वो क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिल सकता है किसी बड़े संत का या इस तरह का। एक असंतुलितता ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो देता है। स्वास्थ्य का आप सभी लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। जिन लोगों का काल सर्प दोष या पितृदोष या फिर किसी भी तरह का अंगारक दोष या इस तरह का कोई भी दोष बन रहा है, या जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण जैसे बन रहा है या सूर्य ग्रहण जैसे बन रहा है, या फिर जो है गुरु चंडाल योग बन रहा है,
तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो रही है। ग्रहण ये कैसे बन रहा है, माने अगर आपका चंद्रमा किसी तरह से राहु के साथ कनेक्टेड है, या फिर अगर आपका जो है राहु किसी तरह से सूर्य के साथ कनेक्टेड है, तो हो सकता है इस तरह से जो है माता या पिता को लेकर जो है टेंशन या इस तरह की कोई सिचुएशन बने। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से अप एंड डाउन्स आपको बहुत फेस करने पड़ सकते हैं। तो उन चीज़ों का आपने थोड़ा ध्यान रखना है जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेगा। और अगर आप इस तरह से किसी भी राशि से कनेक्टेड हैं, या राहु केतु कैसे भी आपके साथ ट्राइन में इन चीज़ों को लेकर कनेक्ट हो रहा है, तो उन चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपाय की। पर उपाय से पहले यहाँ अब इस वीडियो में जो मुझे जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देना था वो मैंने आपको बता दिया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नाउ अब मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के प्रोडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जैसे कि 12 राशियाँ हैं, तो 12 राशियों के प्रोडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं सिर्फ एक कॉमन गाइडेंस के तौर पर आपको जनरल रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ। यहाँ टाइम लाइन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है नहीं बताऊँगी, क्योंकि 12 राशियों में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा स्किप करके भी देख सकते हैं। लव लाइफ के लिए आपका मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगी, चिंता मत कीजिए उस बात के लिए। आपके पार्टनर के रिगार्डिंग क्या आपकी सिचुएशन रहेगी, यहाँ एक जनरल रीडिंग में मैं जो है 12 राशियों के बारे में आप लोगों को बता दूंगी। आई होप ये चीज़ आप लोगों को जो है अच्छी लगे और आप लोगों को लगे कि हाँ कम में और शॉर्ट में आपने काफ़ी कुछ समझ लिया। ऑलराइट, अगर मैं बात करूँ कि आपके जो है मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी हेल्थ को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से लव रिलेशनशिप में हैं तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा जो है अनहैप्पीनेस टाइप की सिचुएशन रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी इस तरह की सिचुएशन रहेगी। शादीशुदा हैं तो भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आपके करियर में जो है चीज़ें ठीक रहेंगी। आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति से कुछ ना कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। कोई छोटा मोटा ट्रैवल आपके लिए हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वृषभ राशि के लिए, दैट इज टॉरस। टॉरस, आपको करियर में जो है सक्सेस मिलेगी। मैं 3 ही कार्ड निकालना चाह रहे थे लेकिन 4 आ गए हैं। करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर कम्युनिकेशन से बचिए, कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ यहाँ पर ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत जनरल रीडिंग में 12 राशियों के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। आप अपने पर्सनल कनेक्शन या पर्सनल किसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, आप मुझे 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको नंबर मिल जाएगा, अलग से नंबर मैं कहीं नहीं दे रही हूँ या अलग से नंबर प्रोवाइड नहीं करें। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली नंबर मिल जाएगा। आप अपने यंत्र के लिए, गुटिका के लिए, शादी के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं बात नहीं कर पाती हूँ, आपका फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ तो डू नॉट वरी, मैसेज छोड़ दीजिए, रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मैं ही रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो वृषभ राशि है उसके लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप फीमेल हैं, मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूँ थोड़ा सा कोशिश कीजिए चीज़ों को कंसाइज करके समझ कर चलने की। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ऐसा भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस सेलिब्रेशन रहेगा। आने वाले टाइम में चीज़ों में ओवर जजमेंटल होने से थोड़ा सा बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। मिथुन राशि आपके लिए जो है, जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, आपकी चीज़ों में थोड़ा सा सेक्रीफाइस रहेगा। करियर को लेकर आप थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति भी मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। चीज़ें भी आपकी जो है हो सकती हैं आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कि किसी तरह से आप जो है कोई ट्रैवल करें। कुछ चीज़ों में आप अपना प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत आपको हो सकता है पड़े। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो एक नई शुरुआत हो सकती है। काम या काम की दृष्टि या आपकी लाइफ में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। आपके काम के लिए, ओवरऑल चीज़ों के लिए सब कुछ मुझे यहाँ पर बेटर नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑलराइट, देखिए कार्ड्स कितने अच्छे आए हैं। ऑलराइट, तो कर्क राशि अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले टाइप के पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर उनकी तरफ से आपको कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका आने वाला टाइम
पैसों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। इमोशंस पर थोड़ा सा काबू कीजिए, कोशिश कीजिए चीज़ों को स्टबर्ननेस या ओवर जो सिचुएशन होती है उसे हैंडल करने की बजाय नॉर्मली फ्लो के साथ चलिए। करियर पर ही आपका ज़्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहा है कर्क राशि वालों, और ऐसा भी बहुत चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस हो सकते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कोई पोजीशन का चेंज हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है, करियर वाइज भी चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं। लव रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा ओवर स्टबर्ननेस टाइप की सिचुएशन से बचें। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब देख लेते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि, आपको अपना जो है थोड़ा सा हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। हेल्थ में आपके कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। करेज, हिम्मत के साथ अपने लव रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी को देखिए। आने वाले टाइम में कोई अच्छा चेंज आपके लिए हो सकता है। बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी लाइफ में अगर आप फीमेल हैं तो कोई बहुत अच्छा जेंटल पर्सन आ सकता है। आपका लव रिलेशनशिप वाइज चीज़ें ठीक रहेगी। मैंने पूरी कोशिश की है 3 चीज़ों को कवर करने की, आपका करियर या बिजनेस, आपका एजुकेशन वाइज, आपका लव लाइफ और काम आपका कैसा रहेगा। तो सिंह राशि में आपको बता दूं, आप लोगों के पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बनने वाला है। नेगेटिविटी से बचने की बहुत ज़रूरत है। सिंह राशि वाले लोगों को थोड़ी सी नज़र से भी बचना चाहिए। आपको नज़र दोष हो सकता है, आपको बार बार जो है एक नेगेटिविटी महसूस होगी। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए। नमक के पानी से थोड़ा सा स्नान कीजिए, फिर उसके बाद प्लेन वाटर से नहाइए। थोड़ा सा पानी में नमक डाल के स्नान कीजिए। ऐसा करने से आपकी नेगेटिविटी हटेगी, ऑरा में थोड़ी सी मजबूती आएगी। अपने इर्द गिर्द इंसेंस स्टिक्स जला के रखें। मंत्र जाप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सिंह राशि। और जो भी लोग सिंह राशि के हैं या जिनका सन मून साइन सिंह राशि का है, या जो भी सिंह राशि से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, सिंह राशि से अपना भविष्य देखते हैं, मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम में आपको बहुत जेंटल रहना है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपने काम से मतलब रखना है, फ्लो के साथ चलना है, तो आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब देख लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में क्या है आप लोग जो है, क्या मैं बस बताऊं, कार्ड्स जो है अपने आप में बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए कन्या राशि आपकी तो प्रोमिनेंटली ये जो है केतु का ही कार्ड आ गया। पहला ही कार्ड कन्या राशि के अंदर केतु का आ गया, क्योंकि केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके जो भी सिचुएशन होंगी, जो भी आपके काम होंगे, वो आपके दो तरफा मन होने शुरू हो जाएंगे, करूँ या नहीं करूँ। जब आप करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कई बार आपको जो है डिफीट का भी सामना करना पड़ सकता है। इस डिफीट का सामना करने के बाद ही एक अच्छी वो सफलता आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। विल पावर के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच, केतु के मंत्र का जाप, सही गलत की समझ और पहचान को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं, तो आपके जीवन में केतु महाराज के आने से एक अच्छी ऊर्जा का ही संचार होगा। राहु केतु से डरिए नहीं, फिर कह रही हूँ, राहु केतु का बुरा असर ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन हर चीज़ अपना अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें अपने अंदर लिए होती है। केतु अगर स्पिरिचुअलिज्म देता है तो ये उसकी अच्छाई है। केतु अगर चीज़ों से डिटैचमेंट करता है तो मोह कैसा और किस चीज़ का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोच का ही फेर और फर्क आता है। तो कन्या राशि वाले आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर के प्रति मनन कीजिए, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। जब भी मैं ये कहती हूँ चिंतन कीजिए का मतलब है ईश्वर की प्रार्थना पूजा कीजिए, ईश्वर के प्रति मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र जाप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मंत्र जाप करने से आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस होंगे। मंत्र जाप करने से आपको एक ऊर्जा शक्ति मिलेगी, क्योंकि मंत्र में शक्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे किसी के लिए हनुमान चालीसा बहुत सिग्निफाइड चैनलाइज मैसेज है। अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि देवता के आगे अगर आप जोत जलाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नवग्रह टेम्पल में अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जस्ट गिव मी सेकेंड। मेरे चारों तरफ शोर है जो मुझे सुनाई इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे कान बंद हैं। तो आप भी अपने कानों को थोड़ा सा बंद करके सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बस ये कहूँगी कि आने वाले टाइम में 1 से 2 साल तक आपको चीज़ों के अंदर सिर्फ ईश्वर पर भरोसा करके चलना है। बहुत सारी एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ कन्या राशि वालों आप लोगों के लिए दिख रही है। रिस्ट्रिक्शंस टाइप की सिचुएशन आपके लिए ज़रूर बन सकती हैं। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको ये ना समझ आए कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ों को कैसे देखना है। पर विश्वास मानिए, अगर आप सच्चे मन से पॉजिटिविटी के साथ सिर्फ ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ये समय पॉजिटिवली निकल जाएगा। स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन होता है तो आप उसके लिए बिल्कुल 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं।
गणेश जी का मंत्र जाप भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कन्या राशि वालों। और हेल्थ वाइज आपकी चीज़ें मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं, वेल्थ वाइज भी ठीक दिख रही है, बस स्ट्रेस और टेंशन रहेगा जिसमें आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये क्यों हो रहा है। ऑलराइट, सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर तुला राशि के लिए क्या है। तुला राशि के लोग जो भी अभी तक अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो कहीं ना कहीं कुछ बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। जो उन्होंने खो दिया राहु और केतु के इस ट्रांजिट की वजह से, उसको बचाने की कोशिश करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। आप में से कई लोग जो है चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली समझकर उस पर एक्शंस और रिएक्शंस लेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी तक जो भी चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही थी वो आपकी ठीक हो जाएंगी। उससे भी ज़्यादा आपके लिए ऐसे चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, इमोशनल लेवल पर आप जो भी ड्रेन हो चुके थे, धीरे 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 अब उस स्टेप पर वापस आना शुरू करेंगे। जो भी एक नए रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, मैरिज प्रपोजल्स आप अगर देख रहे थे वो अच्छे रहेंगे। करियर वाइज बहुत ज़्यादा आपको अब जो है आप अपने चीज़ों में बचाव करेंगे, प्रोटेक्शन की तरफ जाएंगे, एनर्जीज़ की तरफ जाएंगे, प्रोटेक्टिवनेस की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स कि जो भी आप चीज़ें अभी तक लूज़ कर रहे थे उनको आप जो है कोशिश करेंगे बचाने की, समझने की, उनमें चेंज करने की। ये चेंज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रहेगा। ओवर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ और जो ये बैलेंस की एनर्जीज़ है कि मैं कैसे तराजू में दो चीज़ों को बैलेंस करूं, ये भी आपकी जो है कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। इस बैलेंस को जो आपने करना है, ये आपके लव, रिलेशनशिप, करियर, मनी, इन एवरीथिंग में आपको करना है। जब भी आपका ये होना शुरू हो जाएगा बैलेंस, ऑटोमेटिकली आपको कुछ अच्छे चेंजेस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आने वाले टाइम में आपको अपने आप ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में कुछ अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा। अब देख लेते हैं यहाँ से नंबर 8 पर जो हमारी राशि आ रही है, दैट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आप लोगों के लिए क्या रहेगा। ओके, देखिए कार्ड्स कितने क्लियर आए हैं, जैसे मानो आप लोग जो है जेन्युइनली सिर्फ लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाहते हैं, पर मैंने पूरी कोशिश की है सारी चीज़ें कवर करूं। मैं बता दूं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्कॉर्पियंस थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर लॉस हो सकता है। एक दूसरे को लेकर इमोशनल लेवल पर आप अपने आप को हर्ट महसूस कर सकते हैं। एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हो सकता है आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कंप्लीटली जो है ना एक ही पेयर का कार्ड आ गया है, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों को बहुत तंग करने वाले हैं। इमोशनल लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है स्कॉर्पियंस। ये इमोशनल लेवल पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आप पहले ही चीज़ों को समझकर सोचकर चलें। एक दूसरे के साथ कमिटमेंट की ऊर्जा अगर आप रखते हैं तो उसको भी समझें कि कैसे ये कमिटमेंट पूरा किया जा सकता है, चीज़ें ठीक की जा सकती है। इमोशनल लॉस में मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्रेकअप की सिचुएशन, चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर आपने और आपके पार्टनर ने चीज़ों को नहीं संभाला तो रिलेशनशिप में ज़्यादा अप एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। चिंता मत कीजिए, आई एम रियली हेयर विद ऑल ऑफ यू। सो जो भी अगर आप स्कॉर्पियंस हैं, बिल्कुल आप 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन गाइड यू। अब यहाँ मुझे जो है एक चीज़ और भी नज़र आती है आप लोगों के लिए कि आप अपनी पावर पोजीशन में अच्छे से रहेंगे। करियर वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। आपको ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है आपके उससे जुड़ी भी हो सकती है, आपकी लव लाइफ से जुड़ी भी हो सकती है। गुस्से से काम ना लें, थोड़ा शांत मन से काम लेंगे तो चीज़ों में बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नाउ अब हम देख लेते हैं धनु राशि के लिए क्या है, दैट इज सैजिटेरियस। ऑलराइट, नंबर 9 अगर मैं राशि के लिए यहाँ पर देखूँ तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी तरह का कोई एक्सीडेंटल टाइप की चीज़ हो सकती है, तो बी वेरी केयरफुल। अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, अपने चारों तरफ मंगल की एनर्जीज़ और केतु की एनर्जीज़ को अच्छा रखना है। आपको जो भी परेशानियाँ थी, जो भी अभी तक आपके साथ दिक्कतें चल रही थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में चली जाएंगी। चीज़ों पे ओवर कंट्रोल करने से बचिए। बहुत ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन से सारी चीज़ों को अगर आप सोचेंगे तो लव लाइफ में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लव लाइफ इमोशंस से ही चलती है, प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। आपको सक्सेस मिलेगी करियर में, हैप्पीनेस रहेगी। कार्ड्स यहाँ मैं सॉरी कम दिखा पाई। आपको जो है करियर में सक्सेस मिलेगी। यहाँ मुझे ग्रेट गेन्स नज़र आते हैं। ये ग्रेट गेन्स आपके एक्सपीरियंस से, आपके सही तरीके से चीज़ों को समझकर चलने में नज़र आते हैं। कुछ लोगों के लिए चीज़ों में ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो वो लोग नहीं चाहते थे, तो ऐसे चेंजेस से बचिए। फ्लो के साथ अगर आप चलेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे।
हेल्थ वाइज मुझे जो है थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न देखने के लिए आप लोगों के लिए दिख रहा है। ब्लैक ब्लू ग्रे कलर अवॉइड कीजिए, हो सके तो हनुमान जी के मंत्र, हनुमान जी की पूजा शुद्ध अवस्था में पॉजिटिव तरीके से हनुमान जी की आप पूजा करिए, शुद्ध मन से हनुमान जी की पूजा कीजिए। और अगर आप कोई फीमेल मेरा ये वीडियो देख रही है तो आपको माँ दुर्गा और हनुमान जी का चालीसा और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर 10 दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। देखिए आप पर शनि का प्रभाव रहेगा, तो इस कारण से जो है आपकी चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन भले ये डिले हो लेकिन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपको मनी वाइज चीज़ें ठीक रहेंगी, हैप्पीनेस रहेगी। अपनी हेल्थ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। कोई इल हेल्थ हो सकती है, अगर आपका लव रिलेशनशिप है तो आप अपनी फैमिली को मनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा सकते हैं, या आपकी फैमिली ना माने, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फैमिली से हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स या टेंशन रह सकती है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन देता है, बहुत कॉन्शियस ब्रेन से सारी चीज़ों को पॉजिटिवली करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ द डे अगर मैं देखूँ तो आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी, ठीक है। किसी ने मुझे ऐसा लगा जैसे चैनलाइज मैसेज में मुझसे ये पूछा है कि मैम ये जो रीडिंग आप कर रहे हो ये कब तक वैलिड रहेगी। मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल रीडिंग्स लाती रहूँगी। ये चीज़ मेजरली फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को ध्यान रखने के लिए एक जनरल गाइडेंस है। अगर आपको लगता है कि आपको और गाइडेंस देखनी है या इस तरह का और भी देखना है तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नवंबर मंथ की रीडिंग के लिए गाइडेंस मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर जिसका चैनलाइज मैसेज था या किसी ने नहीं भी पूछा है तो भी यहाँ पर आप सभी लोगों की जानकारी के लिए ये चीज़ कि ये जो आपको मैं यहाँ जो रीडिंग में बता रही हूँ बहुत जनरल है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रेस्ट इज़ कि आप क्या जो है और इससे जुड़ा हुआ जानना चाहते हैं, क्या और ज़रूरी है जिस पर आप जो है अभी और सुनना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली विल गाइड यू एज पर द टाइम। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी हाँ थोड़ा सा जो है वॉइसेस आ रही थी तो आई एम कीप ट्राइंग कि एटलीस्ट मैं घर की आवाज़ों को तो जो है कंट्रोल करूँ। चलिए अब देख लेते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग। ओके कुंभ राशि में आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपको तो जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अभी तक हैप्पीनेस नहीं थी तो आने वाले टाइम में हैप्पीनेस होने वाली है। किसी से बिट्रॉयल टाइप की एनर्जीज यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि कोई अपना आपके साथ जो है मिसबिहेव करे या कोई अपना आपके साथ जो है आपको धोखा दे टाइप का दे, ऐसा हो सकता है। आपको आपकी लाइफ में बच्चों का कंसर्न हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कोई नई शुरुआत करनी है तो आप धीरे धीरे नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उसमें टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन अगर आपका सच्चा सही एफर्ट है तो आपको बहुत अच्छे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अपनी इनोसेंसी को छोड़कर, ओवर थिंकिंग को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़िए। चीज़ों में आपकी काफ़ी अच्छे चेंजेस मुझे यहाँ कुंभ राशि वालों दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में अगर आप शादी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ सकता है। हरा, पीला और हल्का सफ़ेद, ऑरेंज, केसरिया कलर टाइप के कलर आपके लिए अच्छे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ों में डिले हो सकता है। हेल्थ वाइज मुझे ओवरऑल ठीक दिखाई दे रहा है। करियर वाइज ठीक दिखाई दे रहा है। लव लाइफ के कंसर्न्स थोड़े से हो सकते हैं। किसी तरह का छोटा मोटा कोई ट्रैवल भी हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देख लेते हैं कुंभ राशि, सॉरी मीन राशि, दैट इज स्पाइसेस। आपकी लास्ट राशि दैट इज नंबर 12 राशि देख लेते हैं उसमें क्या है। देखिए आपको थोड़ा मल्टीटास्किंग रहेगा, जिगलिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मनी वाइज करियर को लेकर आप थोड़ा सा इनसिक्योर हो सकते हैं। और क्योंकि जो राहु है वो कहीं ना कहीं मीन राशि में जा रहे हैं मेष राशि से, तो राहु वाले जितने भी मीन राशि के लोग हैं उनके माइंड में थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी और फोबिया मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। घबराइए नहीं, भाग्य आपका साथ देगा, चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी और आपको जो भी आप चाहते हैं वो अच्छा होगा। किसी के लिए विदेश ट्रैवल नज़र आ रहा है, किसी के लिए मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हेल्थ का आपने ध्यान रखना है, किसी तरह का इन्फेक्शन, डॉक्टर से मिलना, बातचीत, कुछ इस तरह का चीज़ें हो सकती हैं। मेजर इश्यूज़ यहाँ नहीं होंगे। मेजर इश्यूज़ सिर्फ उन लोगों के
ही चार्ट को देखकर बताया जा सकता है जो किसी तरह के इशू फेस कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कल को फ्यूचर में इस तरह का कोई इशू हो सकता है। दिस कुड बी एनीथिंग रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर खास करके मुझे हेल्थ यहाँ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हेल्थ पे आ सकता है, और हेल्थ में भी मेंटल टेंशन पे आ सकता है। किसी के लिए बालों पर बहुत ज़्यादा आ सकता है, सिग्निफिकेंटली मुझे यहाँ पर बालों पर असर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है बाल झड़ना या बाल झड़ने जैसी कोई समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो सही समय पर अपनी डाइट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं देखूं तो मीन राशि वालों आपके लिए अच्छी है। पानी का अच्छे से सेवन करें, माने पानी अच्छे से पिएं। ऑल आई कैन से इसकी सभी राशियों में जो 12 राशियाँ मैंने आप लोगों को बताई, मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी के लिए एक कॉमन चीज़ मैं बस यही कहूँगी, शांत मन से, गुस्सा ना करते हुए चीज़ों को समझकर आगे बढ़िए, पहला। दूसरा, अच्छे से पानी पीजिए। तीसरा, ज़्यादातर टेंशन की बजाय कोशिश कीजिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की। अब बात करते हैं कि राहु और केतु के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो राहु और केतु के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री विष्णु या कृष्ण जी के भी किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र का जाप करने से आपके जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको दिखाई देती हैं, मतलब दिखाई देना इन द सेंस आपके चारों तरफ आपको लगता है मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसी कोई भी परेशानी होती है, तो ये आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि भी मुझे माँ से, माने देवी माँ से अगर आपको जो है एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, तो राहु और केतु के लिए आप जो है माँ देवी माँ से जो है कनेक्ट कर सकते हैं। माँ दुर्गा से जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं, माँ सरस्वती या फिर माँ काली की पूजा आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको बहुत विशेष लाभ होगा, ठीक है। इसके अलावा राहु केतु का आप दान कर सकते हैं। राहु केतु के दान में क्या रहेगा, जैसे तिल का दान हो सकता है, तो उसमें काले सफ़ेद तिल हो सकते हैं, काला सफ़ेद कंबल हो सकता है केतु के दान में, या फिर काला कपड़ा हो सकता है। दीप दान कीजिए, ऐसा जो है थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए, किसी भूखे को खाना दीजिए, चींटियों को आटा डालिए, गाय को रोटी ज़रूर खिलाइए, हो सके तो गाय की सेवा कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं उनको राहु और केतु से होने वाली समस्याएं नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपने माँ बाप का जो है आदर कीजिए, अपने माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य को समझिए, अपने भाई बहनों के बीच में प्यार स्वभाव रखिए। लड़ने की बजाय, व्यर्थ की एनर्जीज को नेगेटिव सोचकर ख़राब करने की बजाय पॉजिटिव तरीके से चलने की कोशिश कीजिए, काफ़ी बेहतर परिणाम मिलेंगे। बजाय कि ये सोचने की कि सामने वाला मुझे गलत बोल रहा है, ये सोचो मुझे चीज़ें कैसे ठीक करनी है। प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए, अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने पास मोर पंख रख सकते हैं। लेब्रोट्राइट क्रिस्टल बहुत अच्छा है अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस हो। मेंटल टेंशन से बचने के लिए आप जो है क्लियर क्वार्ट्ज भी अपने पास रख सकते हैं, या आप क्लियर क्वार्ट्ज की माला या फिर ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आपको राहु, शनि या केतु से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप जो है एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं। अगर आपको बार बार नज़र दोष या चंद्रमा राहु की युति होने की वजह से बार बार आपको नज़र दोष लगती है तो आप बुटिका भी पहन सकते हैं, ये आपको लेनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको और ज़्यादा कुछ अच्छे चेंजेस चाहिए हैं तो आप ईश्वर की पूजा कीजिए, भगवान शिव जी पर जल चढ़ाइए, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए जब भी आपको प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा मेडिटेट करने की। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा, और अगर आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट की है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए कुछ वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जीज़ को ज़रूर पॉजिटिव को क्लेम कीजिए। ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह की और टॉपिक्स पर और मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। मेरी तरफ से अगर आपको जो है रिस्पांस मिलने में देरी लगती है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों के अगर कमेंट्स को मैं लाइक या रिवर्ड बैक नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ डू नॉट गेट वरी विद द सेम। आप लोगों के कमेंट्स मुझे ज़रूर दिखते हैं, मैं ज़रूर उन्हें देखती हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग इतने सारे हार्ट बना देते ना वहाँ पर, दैट इट इज़ सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे मेरे साथ जुड़कर कनेक्शन के लिए, थैंक यू सो मच। सो ऑल आई कैन से इज़ वील गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।